गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हेल्थ के बारे में बात हो रही थी और जिसमें डेली रूटीन पे हम लोग आकर के रुके थे और वो सारे के सारे रूटीन जो नेचर के साथ हमको मैनेज करने पड़ते हैं उसके बारे में डिस्कशन पूरा किया था। इसके बाद हम इंश्योर करते हैं सफिशिएंट मूवमेंट बॉडी का और प्रोटेक्शन फिजिकल फैसिलिटीज़ के लिए, जैसे स्वीपिंग एंड डस्टिंग योर रूम, हाउस, हॉस्टल। तो ये आपको ज़रूरी है। घर मतलब अपने हॉस्टल में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, कमरे में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं उसकी झाड़ू लगना, सफाई होना, साइकिलिंग करना, जैसे कॉलेज ब्रेक या कॉलेज में या ब्रेक में, और फिर किचन गार्डनिंग करना, प्रोड्यूसिंग थिंग्स फॉर आवर डेली यूज विच में इंक्लूड ग्रेन, मिल्क, बिस्किट एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी की नीड के लिए ज़रूरी हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अपने आसपास के दायरे में उगाने की, बनाने की कोशिश करें। ये हमारा अगला स्टेप है, जैसे रेगुलर वे में हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सकें। इसके अगले स्टेप पे अगर हम आएंगे तो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इंश्योर करती है एडिक्वेट मूवमेंट बॉडी का। तो उसमें सारे के सारे काम जैसे जॉगिंग, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, फ्रेश एयर वेस, ये सारी चीज़ें। और पॉस्चर्स की बात अगर हम करें तो रेगुलेटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स को रेगुलेट करना है, तो उसके लिए योगासन हमारा मेन तरीका है। फिर रेगुलेट ब्रीदिंग को करेंगे, इंश्योर करेंगे फ्रेश ऑक्सीजन हर एक के अंदर बॉडी पार्ट में, जैसे प्राणायाम। तो फ्रेश ऑक्सीजन हर एक बॉडी पार्ट में जाने का तरीका है प्राणायाम। तो योगासन फिजिकल होता है जिसमें हर एक बॉडी के पार्ट को मूवमेंट मिलता है, और प्राणायाम इंटरनली बॉडी के ऑर्गन्स को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मेडिसिन की, यहाँ तो एक्सरसाइज, पोस्चर और ब्रीदिंग की बात थी, अब मेडिसिन की बात होगी। इसके पहले लेबर की बात थी, और फिर मेडिसिन में हम ब्रिजिंग बॉडी बैक टू हार्मोनी फ्रॉम टेम्परेरी डिसहार्मोनी। नॉर्मली हमारी बॉडी हार्मोनी में ही रहती है, लेकिन किसी भी रीजन से अगर हार्मोनी उसकी टूट गई तो हमें तकलीफ होती है, और उस तकलीफ से वापस जब वो हार्मोनी में लौट जाएगी तो फिर हमारी तकलीफ खत्म हो जाती है। तो इस काम में हम अपनी बॉडी के जो हार्मोनी है और एट प्रेजेंट जो स्टेज है डिसहार्मोनी वाली, एट प्रेजेंट डिसहार्मोनी में है तभी हम तकलीफ में। तो इस स्टेज से वापस हार्मोनी की स्टेज में जाने का तरीका क्या है? हमारा होम रेमेडीज है। घर में बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम हल्दी का दूध पी लें, बादाम खा लें, या फिर जायफल खा लें, या फिर मौसम के अनुकूल गरम काढ़ा पी लें, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की होती हैं। उससे हम होम रेमेडी को यूज़ करते हैं। सोने के समय गद्दे हमारे रुई के हों, ये सारी चीज़ें, हार्ड बेड पे सोएं, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो होम रेमेडी और इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ये मिल करके हमको जितना पता है वो हम करें, और या दूसरों से हमको जानकारी मिल सकती है वो करें। तो ये सब मिल करके बुक्स वगैरह लिखी जाती है और उसका हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट, जिसमें ड्रग्स या मशीन परफॉर्म बॉडी प्रॉपर फंक्शन के लिए डिपेंडेंसी जिस पे हमारी है तो वो हम उस पे जाते हैं लास्ट में। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है इंसुलिन और डायलिसिस वगैरह। तो ये वो लास्ट स्टेजेस हैं जब हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं और बॉडी को हम अपने होम रेमेडी से हार्मोनी में नहीं ला सकते, तब इनका हम सहारा लेते हैं। और इनका सहारा लेने के बाद फाइनली तब हम ये समझ गए ये लास्ट स्टेज है। तो प्रायोरिटी जो हमारी है स्टेइंग हेल्दी के लिए इनटेक और डेली रूटीन, फिर लेबर है, ये प्रायोरिटी की चीज़ें। एक्सरसाइज बॉडी को सही रखने के लिए, पॉस्चर फॉर रेगुलेटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स, ब्रीदिंग वगैरह, और ये सारी चीज़ें मेडिसिन ट्रीटमेंट जो हमने पढ़ा था, इसी चीज़ को बॉडी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिपेंडेंसी है लास्ट में ट्रीटमेंट की, और नहीं तो मेडिसिन हमारी ब्रिज करने के लिए हार्मोनी की जो वापस थी। जितनी चीज़ें पढ़ी थी सब इस डायग्राम में हैं। और इसके बाद प्रोग्राम बनाते हैं फुलफिलमेंट का, फीलिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इन आई एंड हेल्थ इन द बॉडी। तो पहला है इनटेक और रूटीन, लेबर, एक्सरसाइज, बैलेंस इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स, बैलेंस ब्रीदिंग बॉडी, मेडिसिन ट्रीटमेंट। सेल्फ एंड बॉडी आर इन हार्मोनी व्हेन देयर इज अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ हेल्दी। सेल्फ की रेगुलेशन में फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉडी की के प्रति, और नर्चरिंग और प्रोटेक्शन, राइट यूटिलाइजेशन। हेल्थ जो है बॉडी
एक्ट करती है अकॉर्डिंगली सेल्फ केयर बॉडी आर इन द हार्मोनी इन ऑर्डर। तो बॉडी हार्मोनी में होती है और ऑर्डर में होती है। तो ये चीज़ें हमें ये ध्यान में रखनी है। और इस पूरे सीक्वेंस को हमने समअप कर दिया। तो इसमें हमें ये क्लियर कट बात समझ में आई कि हमारा पहली चीज़ इनटेक सही होना चाहिए और डेली रूटीन सही होनी चाहिए। जब ये दोनों सही हो जाए तो लेबर हमारा काम इस तरीके से होना चाहिए जो हमारे और हमारों के लिए या पूरे समाज के फायदे का हो, और एक्सरसाइज बॉडी के फायदे के लिए होगी। तो इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो है बैलेंस में रहने चाहिए। उसके लिए हम डेली रूटीन पे रहते हैं, नहीं तो होगी तो मेडिसिन होगी। और ब्रीथिंग वगैरह बॉडी की प्राणायाम वगैरह जो अभी देखा, और ट्रीटमेंट लास्ट में स्टेज होती है जब किसी स्टेज से हम उसको क्योर नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में है जो हमको बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। और अगर हम इस तरीके की सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और बॉडी के साथ ना तो हम इनटेक प्रॉपर ले रहे हैं, इनटेक में कुछ भी ले रहे हैं, और जिससे कि बॉडी का डाइजेशन सिस्टम खराब हो रहा है, बाद में परेशान हो रहे हैं, दवा खा रहे हैं, दवा से उस मूवमेंट पे आराम मिल रहा है लेकिन एक नई क्रॉनिक चीज़ अंदर बॉडी में पैदा हो रही है, उस चीज़ पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जवान के टेस्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं। डेली रूटीन से मतलब नहीं है, देर में सोना हमारा काम है, और जल्दी उठना तो आदत हो ही नहीं सकती उससे। चाहे कॉलेज की क्लासेस छूट जाए, चाहे हमारा रूटीन बिगड़ जाए, पढ़ने का रूटीन बिगड़ जाए, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने न सोने का टाइम सही रखेंगे न जागने का। सोएंगे नहीं तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़रूरी काम करेंगे उसमें मोबाइल में लगे रहेंगे, जिससे आंखें भी खराब होंगी, प्रॉपर बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, और लीवर भी काम करना रात को बंद कर देता है, जिससे डाइजेशन अपने आप खराब हो जाता है। और फिर इसके बाद मॉर्निंग में नहीं उठेंगे और दिन में लेट उठेंगे, तो सारी चीज़ें हमारी सुबह से ही डिस्टर्ब होंगी और परेशान होंगे कि कल तो हमें समय ही नहीं मिलता है। एक्सरसाइज की बात ही नहीं करो क्योंकि टाइम ही नहीं है, मोबाइल से फुर्सत नहीं है, टीवी लैपटॉप से फुर्सत नहीं है, मूवी देखने से, दोस्तों के साथ घूमने से, और बाहर का खाने से, फिर मॉल वगैरह घूमने से, और बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में घूमने से। इसके साथ लेबर की बात अगर करें तो केवल एक ही उद्देश्य है कि पैसा कमाने वाला काम करना है, वही हमारा लेबर है। अदरवाइज अपने भले और समाज के भले के लिए कोई काम हमें करना है, ऐसा हमारी सोच में ही नहीं है। इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन को बैलेंस करने की बात अगर हम कहें तो वो हमारी समझ ही नहीं, डेवलप नहीं की गई है। हम उस तरफ सोचते ही नहीं है। खाना भी खाते हैं तो टीवी लैपटॉप के साथ, मोबाइल के साथ ही खाते हैं, तो उस तरफ ध्यान जाने की बात ही नहीं आई। जब ध्यान ही नहीं जाएगा तो फिर किस तरीके से हम इंटरनल ऑर्गन्स को बैलेंस करेंगे या एक्सटर्नल ऑर्गन्स को बैलेंस करेंगे। बस हम डिपेंडेंट होते हैं दवाओं पर। और ब्रीदिंग को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम पे हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आंख बंद करके शांति से बैठने का समय ही किसके पास है, वो एक बेकार की चीज़ मानी जाती है। मेडिसिन और ट्रीटमेंट आजकल के ज़माने में इसीलिए सबसे आगे माना गया है, और आदमी को केवल मेडिसिन दिखाई पड़ती है, और मेडिसिन के बाद जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो दिखाई पड़ता है। और आजकल कितने हॉस्पिटल खोल दें, उतने हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं, ये डेवलपमेंट का पैरामीटर हो गया है हमारा। हॉस्पिटल अगर हमारे पास ज़्यादा है, इस तरीके की मशीन्स ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, तो ये हमारी डेवलपमेंट का पैरामीटर है, क्योंकि हम उतने ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को हैंडल कर पा रहे हैं। अरे ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास पेशेंट ही कम हो। पेशेंट ज़्यादा हो क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने हवा खराब कर रखी है, वातावरण खराब है, जीने का स्टाइल खराब है, पूरा समाज खराब हो चुका है। उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। हर आदमी केवल रेस लगा रहा है सुबह से उठ करके रात तक, केवल एक पैसा कमाने के लिए। और अगर वो पढ़ रहा है तो पढ़ भी इसलिए रहा है क्योंकि कल उठ के उसे पैसा कमा के अपनी डिज़ायर पूरी करनी है। डिज़ायर क्या है? वही मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है, जिनकी कीमत डे बाई डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी डिमांड हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। सोने की कीमत तभी तक है जब तक उसको परचेज करने वाले हैं। अगर सोना कोई परचेज नहीं करेगा तो सोने की कीमत कुछ भी नहीं होगी, किसी काम नहीं आता है। लेकिन हमारी ये सोच ही कहाँ है? हम सोने के रिंग्स बनवाएंगे, डायमंड्स की तरफ जाएंगे, और फिर गाड़ियाँ खरीदेंगे, और जितनी भी फालतू चीज़ें हैं, मटेरियल्स वगैरह, मटेरियलिस्टिक वगैरह होते चले जाएंगे। नए नए कपड़े, नए नए फैशन में जिएंगे, और कभी भी वो समय नहीं आएगा जब हम प्रॉस्पेरस फील करेंगे। चाहे हम जितना कमा लें, अपने आप में हमें कमियां ही लगती रहती हैं और लगती रहेंगी, क्योंकि हमारी सोच इतनी बेकार हो चुकी है कि हम अपने अंदर से खुश होना जानते ही नहीं। हम खुश होने का पैरामीटर बाहर देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं, और उस जैसा बनने के चक्कर में पूरे जीवन एक स्ट्रगल करते हुए निकाल देते हैं। और दूसरे के जैसा बन गए तो फिर तीसरे जैसा बनना चाहते हैं, जबकि वही दूसरा किसी और तीसरे जैसा बनने की कोशिश में लगा है। इस तरीके से हर आदमी बाहर सबके साथ कंपैरिजन में, कंपटीशन में लगा हुआ है, और उस कंपटीशन में हर आदमी लड़ रहा है, जीवन में सुख ढूंढ रहा है और दुख ही ले रहा है।
और इस तरीके से हमारी लाइफ का जो जीवन जीने का तरीका है वो बिगड़ता चला जा रहा है। तो प्रॉपरली इस दिशा में ध्यान देने की ज़रूरत है, हमको रुक करके सोचने की ज़रूरत है। बाहर नहीं, इंटरनली सारी खुशियां हैं, सारे सही तरीके हैं जीवन जीने के, उसको देखने की ज़रूरत है और उन खुशियों को, उन रास्तों को समझने के बाद उन पे चलने की ज़रूरत है। और हमें उम्मीद है कि शायद ये बातें समझने के बाद आप लोग इन रास्तों पे चलना की सोचेंगे और चलेंगे। धन्यवाद। और चल के समाज को कुछ देंगे।